इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट बचे हुए MS एक्सेल के कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर सब्जेक्ट के 8000 इम्पोर्टेंट MCQs की सीरीज़ आपके एग्ज़ाम को पूरी तरह से कवर कर रहा है। यहाँ पर आपकी पूरी थ्योरी भी कवर हो रही है, तो आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करना। हाल ही में ITIT और कोपा का एग्ज़ाम 30 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है। आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखना, चाहे आपने पढ़ाई कितनी भी की हो, इस सीरीज़ को देख कर जाना। आज की डेट से यहाँ पर 10 दिन 10 मैराथन यहाँ पर अपलोड होने वाला है वीडियो। आप ज़रूर देखना, चाहे आपने अभी तक के वीडियो देखे ना देखे हो, उन वीडियोस को ज़रूर देख लेना। स्प्रेडशीट फाइल के लिए निम्न में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? .xlsx का इस्तेमाल करते हैं। ये 2007 के बाद जितने भी वर्जन अपलोड हुए हैं उसमें ये एक्सटेंशन यूज़ होता है। इससे पहले .xls यूज़ होता था। पावर पॉइंट में भी 2007 और इससे बाद में जितने भी वर्जन अब आए हैं, लॉन्च हुए हैं, .pptx यूज़ हो रहा है। इससे पहले .ppt होता था। और MS वर्ड में भी 2007 से और इसके बाद के जितने भी संस्करण आए हैं, .docx यूज़ हो रहा है एक्सटेंशन। इससे पहले .doc यूज़ होता था। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण किसी स्प्रेडशीट फार्मूला का सही उपयोग है? तो यहाँ है ऑप्शन डी। देखो, डॉलर का साइन इस्तेमाल नहीं होता, हेज का साइन इस्तेमाल नहीं होता और इस प्रकार से लिखा भी नहीं जाता। यहाँ पर सेल की रेंज लिखी जाती है। ठीक है, दिए गए एक्सेल फार्मूले का मान क्या होगा? 1। किसी चार्ट में डेटा पॉइंट्स का संग्रह है और सामान्य रूप से किसी एकल पंक्ति या स्तंभ में मौजूदा डेटा के संगत होता है। यह स्तंभों की सीरीज, बार या वर्गों की श्रृंखला या किसी रेखा द्वारा एक दूसरे से जुड़ा क्रॉस होता है। डेटा सीरीज। डेटा लेबल क्या है? डेटा लेबल का प्रयोग चार्ट में डायरेक्टली सोर्स डेटा को डिस्प्ले कराने में किया जाता है। डेटा लेबल को प्रदर्शित करने का आसान तरीका चार्ट एलिमेंट मेनू का उपयोग करना है। डेटा टेबल्स क्या है? डेटा टेबल्स का उपयोग आपके अंतिम परिणाम में देखे गए परिवर्तनों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वैध फार्मूला है? इक्वल टू, ये रेंज और +2। निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वैध फंक्शन है? ऑप्शन डी। शून्य से दूर पूर्णांकी संख्या को सिग्निफिकेंस के निकटतम गुणज पर लौटाता है। MS एक्सेल में इफ़ एरर फंक्शन का संबंध निम्न में से किस श्रेणी से है? लॉजिकल से है। लॉजिकल, ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, आप देख लो। एंड फॉल्स, इफ एरर, इफ एस नॉट और स्विच ट्रू एक्स और। निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दिनांक और समय से संबंधित फंक्शन नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है, मतलब कि मंथ, डेट, मिनट्स, ये सारे एक्सेल में दिनांक और समय से संबंधित है। इसका उपयोग दिए गए डेटा के लिए क्वार्टाइल 4 समूहों में से प्रत्येक रिटर्न करता है। यह मिनिमम वैल्यू फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल और अधिकतम वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। यदि A1 से A5 तक 1, 2, A 4.5 मूल्य हो तो MS एक्सेल के फंक्शन में जो काउंट A1 से A5 तक का क्या परिणाम होगा? 4 होगा, क्योंकि ये प्रश्न के अनुसार A1 से A5 सेल में 4 नंबर्स इंसर्ट किए गए, अतः काउंट A1 से A5 तक 4 रिटर्न करेगा। निम्न में से DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है? लोटस 1, 2, 3। यदि A1 तथा A2 सेल में क्रमशः 15 और 5 है तो निम्न एक्सेल का फार्मूला मान क्या होगा? सी, A1 15, A2 5। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। निम्न में दिए गए एक्सेल फार्मूला का मान क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, इस प्रकार से। एक्सेल वर्कशीट का प्रथम सेल को ऐसे लेबल किया जा सकता है। A1। MS एक्सेल 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट होती है? 3 होती है। MS एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने रो और कॉलम हो सकते हैं? देखो, MS एक्सेल 2010 की जो वर्कशीट है उसमें रो कितने हो सकते हैं? 10,48,576। ठीक है, और यहाँ पर कॉलम्स कहा है तो 16,384 कॉलम्स हो सकते हैं। ये डेटा ध्यान रखना। यहाँ पर और बताया गया है कि 2007 के बाद जितने भी संस्करण आए हैं, रो 10, 48, 576
कॉलम 16,384 और MS एक्सेल 2003 और इससे पहले के जितने भी संस्करण थे उनमें रो था 65,536 और कॉलम 256 थे। ठीक है। सेल का फर्स्ट एड्रेस A1 से लिखा जाता है, पहले सेल का अल्फ़ाबेट नंबर और रो का नंबर। सेल का लास्ट एड्रेस क्या होता है? XFD। MS एक्सेल 2007 में डिफ़ॉल्ट 11 पॉइंट कैलिब्री फ़ॉन्ट पर आधारित कॉलम की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई व रो की डिफ़ॉल्ट ऊंचाई निम्न में से कितनी होगी? देखो, यहाँ पर बोला गया है कि कॉलम की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई 1.43 और रो की डिफ़ॉल्ट ऊंचाई 15 पॉइंट होती है, याद रखना। इनमें से कौन सा चार्ट द्विआयामी नहीं है? पाई चार्ट द्विआयामी नहीं है। एक्सेल में किसी वर्कशीट का नाम कितने कैरेक्टर तक हो सकता है? 31। याद रखना, एक्सेल में किसी वर्कशीट का नाम 31 कैरेक्टर तक हो सकता है। पहली वर्कशीट का नाम बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा? शीट 1 होता है। ठीक है, याद रखना, शीट 1 नाम होता है। पहली वर्कशीट का बाय डिफ़ॉल्ट नाम यहाँ पर शीट 1 होता है। वर्कशीट में एक से अधिक रेंज बनाने के लिए दबानी होती है। वर्कशीट में एक से अधिक रेंज बनाने के लिए दबानी होती है शिफ्ट की। याद रखना, वर्कशीट में एक से ज़्यादा रेंज बनाने के लिए शिफ्ट की का इस्तेमाल करते हैं। किसी सूत्र का आवश्यक भाग है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं सूत्र के लिए। सेल निश्चित करने के लिए यानी संबंधित सेल के स्वतः रेफरेंस को रोकने के लिए कॉलम और रो की संख्या के पहले हम डॉलर लगाते हैं, डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से कोई तारीख एक्सेल में किसी फॉर्मेट में प्रविष्ट की जाती है, मंथ, डे और ईयर के फॉर्मेट में। एक्सेल में पिवट टेबल उपयोग में लाई जाती है डाटा को संक्षिप्त बनाने के लिए। MS एक्सेल में ये हैश क्या इंगित करता है? ये 4 हैश हमें बताता है कि सेल की सामग्री बहुत बड़ी होने के कारण प्रदर्शित नहीं की जा सकती। ठीक है। सूत्र इक्वल टू लेफ्ट और माइक्रोसॉफ्ट 5 क्या देगा आपको? ये माइक्रो देगा, क्योंकि यहाँ पर 5 डिजिट होना। MS एक्सेल में बाइट डाटा टाइप में किस रेंज में पूर्णांक स्टोर किए जा सकते हैं? 0 से 255, मतलब कि टोटल 256 होते हैं। 0 से 255 रेंज दे सकते हैं। स्प्रेडशीट संबंधी पद निम्न में से कौन सा नहीं है? देखो, फार्मूला है, सेल है, कैरेक्टर्स है, लेकिन ब्राउज़र नहीं है। MS एक्सेल में फ़िल्टर कमांड का प्रयोग होता है डाटाबेस से रिकॉर्ड को किसी कंडीशन के आधार पर ढूंढना। एक टेक्स्ट फील्ड में आप कैरेक्टर को एंटर कर सकते हैं। 255। एक्सेल में बहुत सी वर्कशीटों को सिलेक्ट करने के लिए शीट टैब को क्लिक करते समय निम्न कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल का। वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें होती है, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम ग्रिड लाइन कहेंगे, और ग्रिड लाइन के मिलने से सेल्स बनता है। MS एक्सेल की एक वर्कशीट में पूरी पंक्ति मतलब कि रो को छिपाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होगी? Ctrl+9 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा एक और कुंजी होती है Ctrl Shift और इस प्रकार के ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। फार्मूले में शुरू से अंत तक के सेल एड्रेस के द्वारा एडजस्ट रेंज निर्दिष्ट होती है, और इसे किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? कॉलम के द्वारा। निम्न में से सभी पद स्प्रेडशीट से संबंधित है सिवाय वायरस डिटेक्शन, ये इंटरनेट से संबंधित है, जबकि वर्कशीट, सेल और फार्मूला ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित है। कैसे आप एक पूरे कॉलम का चयन कर सकते हैं? कॉलम शीर्ष पर क्लिक करके। MS एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन सा सूत्र B1 से B7 तक सेल संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? लार्ज B1 से B7 तक। MS एक्सेल में फॉर्मेट से डायलॉग बॉक्स के लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी? Ctrl+D, D मतलब डायलॉग बॉक्स। MS एक्सेल में आप एक सेल सक्रिय कर सकते हैं टैब कुंजी दबाकर, सेल को क्लिक करके, एरे कुंजी दबाकर, उपरोक्त सभी से। एक सेल में कोई बदलाव होने पर कौन सा फीचर स्वतः ही पूरे वर्कशीट में पुनः गणना कर लेता है? ऑटो कैलकुलेशन। एक्सेल में
सेल में टेक्स्ट डाटा बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन होता है। देखो एक सेल में टेक्स्ट डाटा ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में अलाइन होता है, ठीक है। कौन सा सही रेंज से रेफरेंस नहीं है, कौन सा सही सेल रेफरेंस नहीं है, ये गलत है, बाकी सब सही है। 1 2 तीनों सही है। देखो यहाँ पर बोला है कि सेल में जो टेक्स्ट आएगा वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट होगा, लेकिन जो नंबर्स लिखे जाते हैं वो राइट अलाइन करते हैं, ठीक है। एक्सेल सीट में चुना हुआ सेल किससे दर्शाया जाएगा? चमकता हुआ किनारा। QTR1, QTR2, QTR3 क्या दर्शाएगा? ये सीरीज़ दर्शाता है, सीरीज़, ऑप्शन 3। MS एक्सेल में आप एक सेल सक्रिय कर सकते हैं इन सभी क्रियाओं के द्वारा। MS एक्सेल में सेल A1 से A10 का योग करने के लिए क्या सूत्र होगा? इस प्रकार से लिखोगे आप, देख लो, इक्वल टू सम और ब्रैकेट में A1 से A तक और क्लोज कर दोगे। MS एक्सेल में बनाए गए चार्ट में डेटा श्रृंखलाओं अथवा श्रेणियों को दिए गए पैटर्न एवं यहाँ पर रंगों की पहचान करने वाला बॉक्स क्या कहलाएगा? लेजेंड कहलाएगा, लेजेंड। मैच्योरिटी पर ब्याज का भुगतान करने वाली सिक्योरिटी के लिए एक्रूड ब्याज लौटाने वाला MS एक्सेल फंक्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। एक सीट में चुना हुआ सेल किससे दर्शाते हैं हम? चमकते हुए किनारे को देखकर। यहाँ पर ये एक सीरीज़ है। निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में मौजूद नहीं है? तो मैक्स है, सम है, काउंट है, लेकिन AVG नहीं है। ये पूरा लिखा है एवरेज, जो है एवरेज पूरा लिखा हुआ है। MS एक्सेल में हम हाइड नहीं कर सकते। हम रो को हाइड कर सकते हैं, कॉलम्स को हाइड कर सकते हैं, शीट को भी हाइड कर सकते हैं, लेकिन रेंज को हाइड नहीं कर सकते, ठीक है। सूत्र ये जो लिखा है, अगर सेल C5 में लिखा है वह सेल B5 में अलग अलग समय पर 75, 150 व 100 अंक प्रविष्ट हो तो सेल C5 में क्रमशः निम्न वैल्यू होगी, इस प्रकार से। निम्न में से कौन सा डाटा टाइप MS एक्सेल में मान्य नहीं है? लेबल, नंबर्स है, कैरेक्टर्स है और डेट है। निम्न में से कौन सा फार्मूला एक्सेल के लिए गलत तरीके से लिखा गया? देखो ये सही है, B सही है, D सही है, लेकिन ये गलत है। इस तरह से नहीं लिखेंगे क्योंकि इक्वल तो आना ही आना है। MS एक्सेल में व्हाट इफ़ एनालिसिस के लिए कौन सा टूल बेहतर मदद कर सकता है? गोल शीट। एक्सेल वर्क स्पेस से आप क्या समझते हैं? ये वर्कबुक का समूह है। MS एक्सेल 2007 में संपूर्ण कॉलम को हाइड करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? देखो यहाँ पर कॉलम को हाइड करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार, और रो को हाइड करना है तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल होगा। कंट्रोल इंटर से क्या होता है? कंट्रोल पेज अप, और कंट्रोल प्लस C से क्या होता है ये आप सर्च करो फटाफट। सेल के रिलेटिव एड्रेस को एब्सोल्यूट एड्रेस में बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग होगा? F4 का इस्तेमाल होगा। हेरफेर करने के लिए डेटा और फार्मूलों की पंक्ति और स्तंभ व्यवस्था को स्प्रेडशीट कहा जाएगा। वर्तमान दिनांक डालने के लिए हम यहाँ पर अल्ट शिफ्ट और D का इस्तेमाल करेंगे, शॉर्टकट कुंजी है। वर्तमान समय के लिए हम शॉर्टकट कुंजी अल्ट शिफ्ट T का इस्तेमाल करेंगे। देखो डेट के लिए लास्ट में D और टाइम के लिए लास्ट में T। ये जो लिखा है ये क्या प्रकार करता है? तो ये संबंधित अभिलेख ढूंढता है। MS एक्सेल में टेक्स्ट में से शब्दों के बीच एक स्पेस छोड़कर अतिरिक्त स्पेस हटाने के लिए हम किस फलन का इस्तेमाल करेंगे? ट्रिम। MS एक्सेल फंक्शन जो लिखा है ये, इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? 42, जो मतलब इसका मतलब है कि इसके आसपास, तो बड़ा हुआ लिखेंगे 42। MS एक्सेल में एक या अधिक स्तंभों में से कुछ मापदंड उल्लेखित कर यहाँ पर इच्छित डेटा को रोकने की सुविधा देता है। फिल्टरिंग। MS एक्सेल फंक्शन जो लिखा है कंबाइन 4 2 का आउटपुट क्या होगा? कंबाइन करना है 4 और 2 6 हो जाएगा। एक्सेल किस प्रकार का चार्ट बनाता है? बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट। जब एक एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में डाला जाता है तो उसका डेटा वर्ड टेबल में रखा जाता है। कॉन्स्ट्रेंट बताता है कि किसी भी दो रो की कॉलम या कॉलम्स में वैल्यू समान नहीं हो सकती। यूनिक।
MS एक्सेल फलन जो लिखा है कन्वर्ट, इसका आउटपुट क्या होना चाहिए 2.54। MS एक्सेल 2007 में निम्न में से कौन सा होम टैब क्लिपबोर्ड ग्रुप में पाया जाता है। देखो यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेट पेंटर पाया जाता है। MS एक्सेल में एक टेक्स्ट को चाहे जितनी बार पुनरावृत्ति करने के लिए हम फलन प्रयुक्त कर सकते हैं। REPT। एक्सेल वर्कबुक एक संग्रह है वर्कशीट का। निम्न में से कौन सा एक्सेल का व्हाट इफ फंक्शन का कार्य नहीं करता। गोलसीक, सॉल्वर, ऐड इन और सिनेरियोज ये सारे व्हाट इफ फंक्शन का कार्य करते हैं, लेकिन ऑटो आउटलाइन ये वर्क नहीं करता। MS एक्सेल में चार्ट दर्ज करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। इंसर्ट मेनू में चार्ट में क्लिक करेंगे जो कि सही है। MS एक्सेल 2007 में हाइलाइटर तथा इरेजर विकल्प किसके अंतर्गत आते हैं। रिव्यू टैब में जाओ, स्टार्ट इंकिंग समूह में जाकर आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। MS एक्सेल में काउंट इफ फंक्शन का प्रयोग वास्तव में किसके लिए होता है। एक रेंज में सेल की गणना करने के लिए जो दी हुई शर्त को पूरा करती है। निम्न में से कौन MS एक्सेल का एक वैध सेल एड्रेस है। ये वैध है D6। MS एक्सेल 2019 में जो सूत्र है जो राइट इंडिया 2 का परिणाम क्या होना चाहिए IA, क्योंकि यहाँ पर राइट लिखा है तो हमको यहाँ सिर्फ 2 ही लेटर चाहिए I और A जो कि लास्ट में। MS एक्सेल 2019 वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या होगा। देखो MS एक्सेल पूछा है तो क्या होना चाहिए यहाँ पर कैलिब्री 11 पॉइंट होगा। मतलब कि आप ये बताओ कि 2007 से पहले क्या था 12 पॉइंट था और कितना था ये आप सर्च करें 12 था और कौन सा था एरियल था। किसी कैरेक्टर के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अधिकतम फ़ॉन्ट साइज़ क्या है 1638। सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज है ऑप्शन ए। कॉलम डेटा के लिए QR कोड जनरेट करने के लिए गूगल शीट में किस फंक्शन का उपयोग होगा इमेज का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सेल में एक इनपुट वैल्यू दर्ज करने के बाद और फिर दूसरे सेल में सिंगल आउटपुट वैल्यू पर पहुंचने के बाद फार्मूला की श्रृंखला लिखने के बाद किस एक्सेल कमांड का इस्तेमाल इनपुट सेल में वैल्यू एडजस्ट करके आउटपुट सेल में विशिष्ट परिणाम खोजने के लिए होता है गोलसीक। MS एक्सेल 365 एक्सेल फंक्शन जो लिखा है MID इक्वल टू के बराबर, इसका आउटपुट क्या होगा PUBL। MS एक्सेल 2019 में वर्तमान में चुनी हुई सेल का पता दर्शाया जाएगा नेम बॉक्स में। MS एक्सेल 2019 में निम्न में से किस ऑपरेटर की प्रधानता सर्वाधिक है परसेंटेज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शन का उपयोग किसी श्रेणी के भीतर दिए गए मानदंडों को पूरा करने वाले सेल्स की संख्या की गणना करने के लिए किया जाता है काउंट इफ। MS एक्सेल 365 टेक्स्ट में से शब्दों के बीच एक स्पेस छोड़कर अतिरिक्त स्पेस हटाने के लिए निम्न में से कौन सा फलन प्रयुक्त है ट्रिम का इस्तेमाल करते हैं। MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे कंट्रोल प्लस यहाँ 1 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए एक्सटेंशन .xls वाली फाइल एक फ़ाइल होती है, एक स्प्रेडशीट फाइल होती है और ये 2003 का एक्सटेंशन है। 2003 के बाद यहाँ पर 2007 के संस्करण से आज तक .xlsx हो चुका है। डिफ़ॉल्ट रूप से MS एक्सेल संख्याओं को किसमें संरेखित करता है बाएं, संख्याओं को बाईं ओर और जो लेटर्स होते हैं उनको दाईं ओर। MS एक्सेल में सेल का नाम किस प्रकार दिया जाएगा अल्फ़ा न्यूमेरिकली। यहाँ पर 188 क्वेश्चन फिर से चेक कर लेना। एक्सेल वर्कशीट पर लंबे वाक्य को समीपवर्ती में से जाने वाला स्वीकार्य है। एक्सेल वर्कशीट पर लंबे वाक्य को समीपवर्ती में से जाने देना स्वीकार्य है जब समीपवर्ती सेल में कोई डेटा दर्ज नहीं किया जाएगा। निम्न में से कौन एक्सेल के वाइड इफ फंक्शन विश्लेषण को नहीं मानता ऑटो आउटलाइन। MS एक्सेल में सेल का नाम किस प्रकार लिखेंगे अल्फ़ा न्यूमेरिकली। एक प्रस्तुति में शीर्षक हेडर चित्र टेबल इत्यादि जैसे अवयवों को व्यवस्थित करने को क्या कहेंगे लेआउट।
MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन दो स्ट्रिंगों को जोड़ने के लिए काम करता है? CONCAT। एक्सेल 2010 में पंक्तियों की अधिकतम सीमा क्या है? पंक्तियों की अधिकतम सीमा है 1048,576 MS एक्सेल में, और 2003 में यहाँ पर 65,535 थी। MS एक्सेल 2010 में कॉलम की अधिकतम सीमा क्या है? 16,384, और 2003 में यहाँ पर 256 थी। पिवोट टेबल चार्ट हाइपरलिंक को स्प्रेडशीट में शामिल करने के लिए किस स्टेप का उपयोग करेंगे? देखो, पिवोट टेबल चार्ट और हाइपरलिंक को हम इंसर्ट करते हैं। एक्सेल में किस स्टेप का उपयोग किसी वर्कशीट की डेटा सूची में रखे गए डेटा को इंपोर्ट, क्वेरी, आउटलाइन तथा सब टोटलिंग करने के लिए किया जाता है? डेटा। एक्सेल में कौन सा टेप स्प्रेडशीट की प्रूफिंग, सुरक्षा और मार्किंग के लिए उपयोग होता है? रिव्यू। MS ऑफिस के किस प्रकार का सॉफ्टवेयर हम बोल सकते हैं? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस में कौन सा टूल डेटा व्यवस्थित करने और सूची बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? एक्सेल। एक्सेल स्क्रीन में कौन सी बार विंडो के शीर्ष पर स्थित है? टाइटल बार, जो सबसे ऊपर होती है। अगर आप बुक का नाम नहीं लिखोगे वर्कबुक का, तो डिफ़ॉल्ट बुक 1 लिखा होता है। अब MS वर्ड में आप सर्च करो क्या लिखा रहेगा, और PPT में सर्च करो क्या लिखा मिलता है डिफ़ॉल्ट। MS एक्सेल में रो को कैसे क्रमांकित किया जाता है? 1 2 3, और लास्ट होगा 1048,576। ठीक है। MS एक्सेल में कॉलम का नाम कैसे डिफाइन करेंगे? कॉलम का नाम हम यहाँ वर्ण क्रम में डिफ़ॉल्ट रूप से यूज़ करते हैं, और लास्ट वाला क्या होगा? XFD। एक्सटेंशन 2010 क्या है? तो यहाँ .xlsx है। 2003 में .xls था। एक्सेल में स्थित वर्कशीट में सिंगल एलिमेंट को क्या कहेंगे? सेल कहा जाता है। सेल में टेक्स्ट, देखो जो हमने यहाँ पर देखा था यहाँ क्लियर हो गया। सेल में टेक्स्ट लेफ्ट साइड होता है और सेल में नंबर राइट साइड होता है। ठीक है, ये अपने दिमाग में फिट करना। सेल में टेक्स्ट लेफ्ट साइड होता है और सेल में नंबर राइट साइड होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये सेल है, यहाँ पर अगर टेक्स्ट लिखोगे तो ये इधर लेफ़्ट साइड लिखा जाएगा, और सेल में नंबर लिखना है तो इस साइड लिखा जाएगा। ठीक है। एक्सेल में ये जो लिखा है, ये रेफरेंस से क्या तात्पर्य है? ये एक रेंज बताता है, रेंज। एक्सेल में मैक्रो की बनाने के लिए अल्ट के साथ किस प्रकार की का इस्तेमाल करते हैं? अल्फ़ाबेटिक, मतलब अल्ट प्लस F8 लिखा है। MS एक्सेल में शीट इन्फॉर्मेशन तथा इंसर्शन देखो, MS एक्सेल में शीट इन्फॉर्मेशन तथा इंसर्शन पॉइंट लोकेशन को प्रदर्शित करने के लिए किस बार का उपयोग करेंगे? स्टेटस बार का। स्प्रेडशीट क्रिएट, फॉर्मेट और एडिट करने के लिए किस टेप का इस्तेमाल होगा? होम टेप का इस्तेमाल होगा। एक रेंज में सेलों की संख्या जिसमें नंबर्स है, उन्हें गिनने के लिए किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? काउंट करने के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे बता दिया, ये कॉलम है ABCD और ये रो है 1 2 3 4 5। MS एक्सेल में सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम F12 का इस्तेमाल करते हैं। वर्कशीट एरिया में डिस्प्ले तथा उसमें मौजूद डाटा को बदलने के लिए किस टेप का इस्तेमाल करेंगे? व्यू का करेंगे। एक्सेल में कौन सा व्यू पेजों को ऊपरी तरह उसी तरह प्रदर्शित करता है जिसे वे छपने पर दिखाई देगा? तो पेज लेआउट बताता है। किसी रेंज में वैल्यू जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? हम यहाँ पर जोड़ने के लिए, प्लस करने के लिए सम का इस्तेमाल करेंगे। में इक्वल चिन्ह के साथ शुरू होता है, तो ये होता है सिर्फ और सिर्फ फार्मूला। MS एक्सेल में फार्मूलों को एग्जीक्यूट करने के लिए किस सिंबल का इस्तेमाल होगा? ऑप्शन ए, इक्वल टू का। जब एक्सेल में कोई फार्मूला एंटर किया जाता है तो परिणाम स्वरूप हम वर्तमान सेल प्रदर्शित करते हैं, करंट वाली सेल। एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू सर्च करने के लिए उपयोग किया जाता है? मैक्सिमम, मैक्स। एक रेंज के मध्य संख्या मिडल नंबर ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? हम मीडियन का इस्तेमाल करेंगे। MS एक्सेल में टेप की का क्या उद्देश्य है? यह ना सेल पॉइंट को अगले कॉलम पर ले जाती है ना। MS एक्सेल में एंटर की का उद्देश्य है कि ये आपको, जो आप जिस सेल में हैं उस सेल से अगली रो में नीचे की ओर, देखो यहाँ टेप मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे कि ये सब सेल से बने हैं। अगर आप टेप की का यूज़ करोगे तो ये आपको डायरेक्ट अगले वाले बॉक्स में, अगले सेल में, आपको अगले कॉलम में शिफ्ट कर देगा। और अगर आप यहाँ पर हो
तो आपको डायरेक्ट इंटर करने पर आपको नीचे रो में शिफ्ट कर देगा, नीचे वाले में। MS एक्सेल निम्नलिखित में से कौन सा एक टेक्स्ट फंक्शन है? MID। निम्न में से कौन सा एक्सेल में दिनांक और समय फंक्शन है? नाउ। जो इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। मंथ लिखेंगे, डेट लिखेंगे, ईयर लिखेंगे और ये समय। याद रखना, मंथ, डेट और ईयर लिखा जाता है। MS एक्सेल में कौन सा विकल्प कुछ शर्तों को पूरा करने वाली रो को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाएगा? फिल्टर। Ctrl+Shift+L शॉर्टकट की है। एक्सेल में किस विकल्प का उपयोग किसी विशेष कॉलम के कंटेंट के आधार पर रो को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? सॉर्टिंग किया जाता है। MS एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस फंक्शन का इस्तेमाल होगा? F5 का। निम्न में से कौन सा नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन है? नाउ। इसके द्वारा वर्तमान दिनांक समय को प्रदर्शित किया जाता है। यह फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, ठीक है। हमने MS एक्सेल के 225 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। अगर आप PDF भी लेते हैं तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट।